अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में भी योगाभ्यास किया गया। बारिश के कारण भोपाल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लाल परेड मैदान की जगह मुख्यमंत्री निवास पर हुआ। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम और श्री अन्न संवर्धन अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव, और जुड़ाव आत्मा का चेतना से, वो भी सार्वभौमिकता से। और योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए शारीरिक दक्षता की आवश्यकता है और इस दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। श्री अन्न अर्थात मोटे अन्न के माध्यम से हमें यही दक्षता मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं, जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है, श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं। और खास करके योग के मामले में दो मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना, ध्यान, धारणा, समाधि तक हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को, बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग के, खासकर इस योग के मतलब, योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुटकी, आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी। और इसी कैबिनेट में
हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सब को प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है।